तो मैं उनसे गप्पे मार। इसके अंदर मूंग की दाल होती है, ऐसे ये पूरी मूंग। देखिए कितना सुंदर खेत है। पराठा जो नाश्ते के लिए पराठा भी चढ़ा दिया, साथ में मेरा रसगुल्ले रख रही हूँ डॉक्टर साहब के लिए। मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। ये हमारे राजस्थान की काचे मिर्ची की सब्जी तैयार हो गई। इतनी साफ सुथरी रसोई दिखे। चाय का लो आपके। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल में और मेरी दुनिया में स्वागत है। सुबह का टाइम है। आज हम फार्म हाउस पे आए हुए हैं। तो सुबह उठते ही मैं बाहर आ गई और यहाँ सुबह का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आपको भी दिख रहा होगा। गाँव में जब भी आते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। हर जगह लहराते खेत, खुली जगह, ठंडी ठंडी हवा, इतना अच्छा लगता है। शहरों में तो हम इन चीज़ से वंचित ही हो जाते हैं। शहरों में तो छोटे छोटे मकान, हवा भी इतनी अच्छी आती नहीं है और गांव में मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो ये हमारे खेत का नज़ारा आपको तो मैं हमेशा दिखाती ही रहती हूँ कि खेत का नज़ारा हमारे, और हमारे खेत में हमने क्या लगा रखा है वो भी आपको बताती हूँ। और ये देखिए, इस बार बरसात अच्छी हो गई थी तो पौधे भी थोड़े अच्छे हो गए। यहाँ पे हमारे सामने जो मिसेस चौधरी वो भी आ गई थी, तो मैं उनसे गप्पे मार रही हूँ। वो लेके आई थी अपने खेत में उगी हुई फलियाँ और काचरा, जिसकी मैं अभी सब्जी बनाऊंगी। तो उनसे उनकी तबीयत पूछ रही थी कि कैसी है। हमारा मूंग की दाल का, ये पूरा खेत हमारा मूंग का खेत है। अरे ये चला गया। अगर आप ये पास में लिया, ये फलियां हैं। इसके अंदर मूंग की दाल होती है। देखो ये सूख गई है। अब इसको आप तोड़ेंगे ये लोग, जब पूरा सूख जाएगी और फिर इसको हम ऐसे करके निकालेंगे। तो ये देखिए, ये दिख रही है आपको मूंग की दाल। मैं हाथ में ले लेती हूँ। नहीं मैं लेती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर से ये मूंग की दाल निकल गई है। ऐसे ये पूरी मूंग की दाल निकलेगी दाल का। चलिए आपको आगे मैं दिखाती हूँ हमारी बाजरे की खेती। ये हमारा गूंदे का पेड़ है जो बड़े हो रहा है। ये चीकू का पेड़ है। यहाँ अनार उग रहे हैं। इसमें आपको ये अनार हो रहे हैं, ये सब अनार हो रहे हैं। वीडियो ठीक आ रहा है। और ये है बेर का पेड़। अब इसमें बेर आएंगे। देखिए एक छोटा सा बेर आया है, ये रहा, और ये फूल आ रहे हैं और थोड़े दिनों बाद इसमें अच्छे से बेर लगेंगे। छोड़ो, कहाँ मिट्टी पानी में बैठ गया पानी में। छोड़ो, आओ, मिट्टी हो जाती है फिर सारे घर पे। आओ चलो। तो मैं यहाँ पे हूँ। ये हमारे बाजरे के खेत है, इसमें बाजरी होगी और कितना खेत, जगह खेत ही खेत है। तो ये हमारा बाजरे का खेत है। देखिए कितना सुंदर खेत है। ये हमारे पड़ोस के खेत से ये फलियां, ये देखिए कितनी बढ़िया फलियां हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, और साथ में ये कांचरे आए हैं। तो मैं आज इस कांचरा फली की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ। कांचरा, इस कांचरे के अंदर ऐसे छील होता है, तो इसको हमको बीज को निकालना होता है। बीज से क्या थोड़ा सा, ये अगर आप नहीं निकालते हैं तो बीज से जो सब्जी है वो थोड़ी कड़वी सी हो जाती है। ये हमारी सब्जी की तैयारी। यहाँ मैंने कांचे को टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ मैंने एक पतीला चढ़ाया, उसमें पानी चढ़ाया है। तो ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है। इनको मैं इसमें डाल के उबालूंगी। थोड़ी सी उबल जाएंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी। ये मैंने साबुत फलियों को उबालने रख दिया है और इस बीच मैं नाश्ते के पराठे बनाने रख गई हूँ। आज फलियाँ जो है वो साबुत फली कांचरे के साथ बनाने वाले हैं। यहाँ जोधपुर में बनाई जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने पराठा जो नाश्ते के लिए पराठा भी चढ़ा दिया, साथ में मेरा फलियाँ भी उबल रही हैं और दूध भी मैंने चढ़ा रखा है। तो एक साथ आप
मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी कि 2-3 काम आप एक साथ निपटा सकते हैं। और ये देखिए हमारा लच्छा पराठा भी तैयार हो चुका है और फलियां भी बॉयल हो चुकी हैं। बस नाश्ता तैयार है। गट्टे की सब्ज़ी मैंने पहले ही बना ली थी, तो यहाँ मेरे गट्टे की सब्ज़ी और ये पराठा तैयार है, साथ में दूध मेरे हस्बैंड के लिए मैं नाश्ता लगा रही हूँ, पति देव के लिए नाश्ता की तैयारी हो रही है और साथ में चीनी डाल दी है। और ये नाश्ता पति देव के लिए तैयार हो गया, इसको मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। डॉक्टर साहब सुबह अब मेरे हस्बैंड का टिफिन पैक कर रही हूँ, तो नाश्ता करके जा रहे हैं। और ये दही है, दही मैं पी है आराम से है। यहाँ मैं रसगुल्ले रख रही हूँ डॉक्टर साहब के लिए, ठीक। और ये बेसन की चक्की खाई हुई है, बेसन की स्टाफ में थोड़े नमकीन स्टाफ। डॉक्टर साहब के सुबह 11 बजे नाश्ता करके जाते हैं, उसके बाद ये 8-9 बजे तक आते हैं। तो ये चाय के साथ के और सबके होते हैं, और ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ मैं, और साथ में कोई हो तो वो भी खा लें। राजस्थान के चिप्स हैं, इसमें देखो कितनी मिर्ची और सब लगी हुई थी, बहुत टेस्टी होते हैं। और ये हो गया डॉक्टर साहब का पराठा खाते हैं, कभी नमक मिर्च का, कभी प्लेन। तो ये पराठा बना दिया है मैंने, इस बार काट लूँ थोड़ा सा, और फिर इसको मैं 4 हिस्से में काट के 4 हिस्सों में कर दिया है। और ये पराठा जो है इसमें ये पैक हो जाएगा, बस वो मैंने इसमें रख दिया। तो यहाँ मैंने नमक मिर्च का पराठा, दही, रसगुल्ले और बेसन की चक्की और चिप्स डाले हैं। मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ, इधर बाहर की साइड में चम्मच डाल दिया। और ये सारा खाना पैक हो चुका है मेरे हस्बैंड के लिए। वो 11 साढ़े 11 जाते हैं और रात के 9 बजे तक आते हैं, तब तक के लिए उनका सारा नाश्ता पैक है। और यहाँ मेरी फलियाँ भी हो गई थी, तो इस फलियों को मैंने पानी में छन्नी में धो दिया, थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसको एक बार और धो लूँगी। तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। देखिए साबुत फलियाँ ली हैं मैंने। यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें मैंने तेल डाल दिया है, राई और जीरे का छौंक लगा रही हूँ। और अब ये जो साबुत फलियाँ थी जो हमने उबाली थी, उनको डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। और इसमें मैंने हल्दी, नमक, धनिया और मिर्च डाल दिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा पानी डाल के ढक के हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि मसाले इन फलियों में मिल जाएं। और ये देखिए कितना फर्स्ट लेयर। अब इसमें हम कांचा जो हमने काट के रखा था वो मिला लें, और इसको भी हम थोड़ा सा ढक के पकाएंगे, ताकि हमारे जो कांचरे हैं वो थोड़ा सा गल जाए। तो 3 से 4 मिनट ढक के पकाएं। और ये देखिए सब्ज़ी तैयार है, और इसको मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। ये हमारे राजस्थान की काचे मिर्ची की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। और यहाँ मैंने रोटियाँ भी बनानी शुरू कर दी, ताकि दिन के लिए मैं रोटियाँ भी बना के रख दूँगी। तो देखिए कितनी जल्दी काम हो जाता है। आप सिस्टमेटिक काम करें तो सब हो जाता है। और ये जिसमें मैं रोटी बेलती हूँ वाला मैट है, इसको आप यूँ समेट लें तो ये सारा आटा बाहर भी नहीं गिरता है। और इसको फिर धो दें। और ये मेरी आखिरी रोटी भी तैयार हो गई थी। और अब ये सब रोटियों को मैं कटोरदान में रख दूँगी, और मेरा खाना तैयार हो गया है। तो ये देखिए एक बार थोड़ा सा सफाई कर दूँ। वैसे तो मैंने सफाई एक बार पहले कर चुकी थी, पर क्योंकि गंदा हो जाता है इसलिए मैं दोबारा सफाई कर रही हूँ, कि ताकि थोड़ा भी कुछ गिरा हो तो वो साफ़ हो जाए। यहाँ गांव में चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से एक बार और सफाई कर रही हूँ। तो सही जितनी साफ़ सुथरी दिखती है उसमें काम करने में और मज़ा भी आता है। और मेरी तो ओपन किचन है, यानी कि ड्राइंग रूम, घर के अंदर घुसते ही आपको किचन दिखेगी ड्राइंग रूम से, और सब जगह से किचन दिखती है। तो रसोई साफ़ होनी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अब खाना बन चुका है तो अब गैस का कोई काम नहीं है, तो गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दें। और इसको गैस को हमेशा उठा के ज़रूर साफ़ करें, उसके नीचे से साइड से, क्योंकि क्या होता है कई बार खाना बनाते समय चीज़ें गिर जाती हैं, उससे चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए। और जैसे मैं बताया आपको, मैं हमेशा साथ के साथ अपने जो बर्तन हैं वो सब धो के भी रखती रहती हूँ। तो जो भी बर्तन हैं उनको एक बार वापस धो रही हूँ, ताकि सारा काम समेट जाए, रसोई भी नीट एंड क्लीन लगे। और ये देखिए फर्स्ट क्लास मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें वॉश बेसिन में एक छन्नी लगा रखी है, दिख रही है ना आपको नाली के ऊपर। इसके ऊपर कचरा इकट्ठा हो गया, इसको फेंक दिया, और इस छन्नी को भी मैं धो देती हूँ। तो इससे क्या होता है, जो भी अपने बर्तन में जो कचरा होता है वो नाली के अंदर नहीं जाता, और नाली बंद हो जाती है वो प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसको करने के बाद मैं अपनी जो वॉश बेसिन है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर दूँ,
ताकि सफाई हो जाए। और ये जो साथ में जो कपड़े होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डस्टर की तरह, उनको भी मैं धो रही हूँ। डस्टर्स और जितने भी कपड़े मैं यूज़ करती हूँ, जैसे भी यूज़ करती हूँ उसके बाद मैं हमेशा धो के रखती रहती हूँ, तो उससे क्या होता है वो साफ़ ही रहते हैं। और ये हो गया हमारा सारा काम। तो ये देखा फटाफट करके, और ये रसोई दिख रही है ना हमारी, कितनी साफ़ सुथरी रसोई दिख रही है। अब कोई टेंशन नहीं है, सारा घर समेट गया है, बिल्कुल साफ़ सूफ है, दिख रहा है आपको, लग ही रहा होगा। और ये हमारा फ्रोडो जो हमेशा की तरह अपनी फेवरेट जगह पे सो रहा है। और ये मैं बाहर निकल गए, शाम के 5:30 हो गए हैं, बाहर आ गई हूँ और बाहर बैठ के चाय का लुत्फ़ उठा रही हूँ। जैसे मैंने कहा, गांव में यानी कि हमारे फार्म हाउस पे हमें जितना ज़्यादा हो सकता है बाहर बैठ के अपना समय गुजारती हूँ। और अब धीरे धीरे जब सर्दी आ जाएगी तो बाहर बैठने का मज़ा ही कुछ और होगा। धूप की ले आप, अच्छी सी धूप आएगी, कभी जहाँ शेड लगा है वहाँ जाके बैठ जाओ, कभी यहाँ बैठ जाओ। और ये देखिए फोटो भी आराम से बैठा है, इसको भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा इसको जगह मिलती है खेलने के लिए। तो चाय पीते हुए, मौसम का आनंद उठाते हुए मैं बैठी हूँ। और आप लोगों को भी चाय पीनी है तो आप लोग भी आ जाइए यहाँ पे। तो ये था आज का दिन जो मैंने निकाला, आपको बताया। और ये हो गई रात को खाना खाने के बाद हम फिर बाहर आके बैठ गए हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए राम राम, शबा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।